राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VR ZiDDi में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी अक्षय केवट ने। उन्होंने पूछा था भैया मुझको क्रिटिसिज्म हैंडल करने की तरीके बताओ, मैं कैसे मेरा क्रिटिसिज्म हैंडल कर सकता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँ, कुछ बातें बताऊँगा, उन सारी बातों को आप अप्लाई करना। और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्रिटिसिज्म आपको परेशान नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको टेंशन नहीं देगा। आप अपने गोल्स पे फोकस करना चालू कर दोगे। तो इस वीडियो को पूरी देखिए। और अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाइए फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम की। वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ बिहाइंड द सीन और अच्छी पोस्ट्स जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ कि देखो, पीपल जितने भी लोग रहते हैं ना, वो पहले तो क्रिटिसिज्म को सुनते ही नहीं है ना। क्रिटिसिज्म सुनते हो और वो डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, ये वो फलाना ढकना स्टार्ट कर देते हैं, सुनते ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, लिसन केयरफुली। आप सुनिए जो सामने वाला बोल रहा है, उसको क्लियरली सुनिए आपके बारे में क्या बोल रहा है, फिर डिसाइड करो ये अच्छी बात है, इसको मुझको मतलब पॉजिटिवली लेना चाहिए या फिर इसको इग्नोर करना चाहिए। देखो, आप दो तरीके से बात लेना, नेगेटिवली तो लेना ही मत, ठीक है। या तो पॉजिटिवली लेना कि मुझको ये सुधार करना चाहिए मेरी लाइफ में। मैं किसी से ही पूछता हूँ, अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मैं उससे पूछता हूँ बताओ भाई क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ इस वीडियो में। वो कुछ बताते हैं तो मैं उसको लेता हूँ और उस पर इम्प्रूव करता हूँ। और अगर मतलब ज़्यादा ही वल्गर हो रहे हैं वो, तो उनको इग्नोर करो, ठीक है। जो भी आपकी बुराई कर रहे हैं, अगर आप मतलब जो आप में कमी है ही नहीं उसकी बुराई कर रहे हैं, तो आप इग्नोर करो ना। वाई यू आर मतलब फेसिंग देम, मीन वाई आर यू आर टॉलरेटिंग देम, जस्ट इग्नोर देम। दीज नेगेटिव पीपल आर गोइंग टू इफेक्ट योर लाइफ if you are listening them carefully. Don't listen them, ignore them. Second point, do not get defensive. कोई भी आपके बारे में बोल रहा है और आप मतलब प्रोटेक्ट करना चालू कर दो अपने आप को, अरे मैं तो ऐसा नहीं करता, अरे मैं तो ऐसा करता ही नहीं। ये बात डिफेंसिव होना बंद करो। और जैसे ही आप डिफेंसिव होते हो ना, आप स्टार्ट कर देते हो एक्सक्यूज बनाना, अरे मैंने इस कारण से ये नहीं कर पाया, अरे मैं इस कारण से नहीं कर पाया ये काम, अरे भैया मैं बाहर गया था, अरे परिवार में किसी की तबीयत खराब थी इस कारण से नहीं कर पाया। तो आप देखो, जैसे ही आप कोई आपके बारे में क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है और आप वहीं पे डिफेंसिव हो गए, और आप जैसे ही आप डिफेंसिव हुए आप एक्सक्यूज बनाना चालू कर दोगे। तो ये नहीं करना है आपको, डिफेंसिव नहीं होना है, सामने वाले की बात को सुनो और इग्नोर करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डोंट टेक इट पर्सनली। मतलब कोई भी आपकी बुराई कर रहा है, आपकी क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो भैया पर्सनली मत लो। अगर आप उसको पर्सनली लेना, अगर हर बात को आप पर्सनली लेने चालू कर दिए ना, तो भैया तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत से लोग होते हैं मोदी जी के बारे में भी बोलते हैं, बहुत तगड़े तरीके से बोलते हैं, बुराई करते हैं, अरे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो कुछ भैया, अगर वो मोदी जी हर एक बंदे को पर्सनली ले गए तो प्रदेश का विकास तो हो गया बंटावर। तो आपको हर एक बंदे की बात को पर्सनली लेना। आप पर्सनली, अरे उसने मुझसे क्यों बोला, अरे ये अच्छी बात नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मुझसे बोल रहा है। तो ये आपको पर्सनली तो लेना ही नहीं है बात को। अगर आपने पर्सनली लिया ना तो आपका टेंशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, और साइंटिफिकली यू आर गोइंग टू मतलब डिस्ट्रॉय योर होल द डे। मतलब जो भी आप दिन भर में करने वाले हो ना, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही एक बात घूमेगी आपके दिमाग में कि उसने मुझसे क्यों बोला, और इस कारण से आप अपना पूरा दिन बर्बाद कर लोगे। आप अपना पूरा दिन बर्बाद कर लोगे जस्ट वो एक आदमी की वजह से जो उसने बात बोली है। तो भैया इनको इग्नोर करो और हर चीज को पर्सनली नहीं लेना है, छोड़ो। क्या है, आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में और भी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उनको लो ना पर्सनली। आप पर्सनली लो, आपकी लाइफ को आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, उसको इम्प्रूव करना है, तो उसको लो आप पर्सनली। आपके गोल्स को लो आप पर्सनली।
आपकी लाइफ में कुछ आपको करना है, जो आपके टारगेट हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको पर्सनली लो। नेगेटिव पीपल को पर्सनली मत लो, ठीक। फोर्थ, गेट फीडबैक। देखो जो भी, देखो हर टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जो भी लोग आपकी मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है, अगर आपने देखो बहुत सी सिचुएशन में ऐसा होगा आपके साथ कि भाई, जैसे कि मेरा दोस्त XYZ कोई भी हो, मान लो मेरा दोस्त है बाय, ठीक है, और वो बोला कि बाय मुझसे आगे बोला कि जेड ने तेरे बारे में ऐसा बोला, तो मुझको तो पता नहीं है कि जेड ने मेरे सामने बोला कि नहीं बोला, तो मैं उसकी बातों पे विश्वास कर लूँगा और उस कारण से मैं जेड के साथ दोस्ती खत्म कर लूँगा। पता नहीं उसने बोला था कि नहीं बोला था, या फिर वो और कुछ बोलना चाहता हो और उसने और कुछ बोल दिया हो। तो जेड से मतलब, मैं देखो बाय से तो मुझको फीडबैक लेना चाहिए, बाय ने मुझको इन्फॉर्मेशन दी, अच्छी बात है, और जेड से भी मुझको बात करनी चाहिए, भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या ये सही है या नहीं है। मतलब उसका नाम भी बंद होता है ना बाय का, कि बाय ने मुझसे ऐसा बोला। तो जेड से बात करो कि भाई अपने बारे में सिचुएशन दिक्कत है, मुझको क्या इंप्रूव करना चाहिए, मेरे बारे में क्या बोल रहा था, तो उसको आप फीडबैक, एक पॉजिटिवली फीडबैक लो कि मैं क्या सुधार सकता हूँ, ठीक है, आपकी लाइफ में। ये आपको 4 बताई, तो ये थी नॉर्मली, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है तगड़े तरीके से, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, हेटर्स आर योर बेस्ट प्रोमोटर्स। देखो कोई भी बंदा है ना जो आपकी तारीफ, मतलब आपका पॉजिटिवली सोच रहा है ना, वो आपकी इतनी हेल्प नहीं करेगा जितना आपका एक नेगेटिव बंदा है, जो आपके हेटर्स हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले, तो मैं एक सिचुएशन थी मेरे साथ, जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया था स्टार्टिंग में, आज से करीबन 6 महीने पहले मैं डाल रहा था वीडियो, तो तब मेरे कुछ दोस्त थे, ठीक है। तो पॉजिटिवली दोस्त थे, वो तो अकेले वीडियो देख लेते थे, अच्छी कमेंट्स कर देते थे, कुछ लोगों को शेयर भी कर देते। पर एक बंदा था, उसका नाम अपन सपोज कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, उसका नाम अपन जेड ही सपोज कर लेते हैं, ठीक है। जेड मेरा दोस्त था, मतलब एक टाइप से हिटर ही था। तो वो मतलब कैसे प्रमोट कर रहा मुझको, पूरी क्लास में जाके वो वीडियो बता रहा, देखो विशाल की नई वीडियो आई है, देखो कैसे बोल रहा है, ओहो कैसे अपने हाथों को हिला रहा है, देखो। तो इनडायरेक्टली आप देखें ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये एक पॉजिटिवली तरीके से मैंने कैसे लिया, तो वो मुझको प्रमोट कर रहा है। पूरी क्लास मेरे बारे में नहीं जानती थी कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी वीडियो डालता हूँ मैं, तो उसने पूरी क्लास में जाके बता दिया, ओ ये जो मुझको जानते भी नहीं थे वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने चैनल सर्च किया, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा, उन्होंने किया, उन्होंने मुझसे पर्सनली बात की। तो आज पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है मैंने खुद ने। तो वहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। 7 पॉइंट, जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते ना, वो लोग आपकी बुराई करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो लोग आपकी बुराई करेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और अगर आप अभी तक रहे हो तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट, 8 पॉइंट, दैट इज स्टार्ट मेकिंग एफर्ट टू मेक हिटर बेटर, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हो सके ना, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे दोगुनी मेहनत करना चालू करो, उनको गलत प्रूव करने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।